उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 15 मंत्रियों में से 7 कर्जदार हैं। 6 मंत्री वैसे हैं जो बिना कार के हैं, फिर भी सब के सब करोड़पति हैं। है ना मजेदार? क्या है इसके पीछे की कहानी, समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चुनावी रन के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि भी निकल चुकी है। खास बात यह है, उप मंत्री भी चुनावी मैदान में उतरे। इन मंत्रियों के 2017 के चुनावी शपथ पत्र की इस बार के शपथ पत्र से तुलना में जो बातें सामने आई, जैसे इसमें 5 साल की देनदारी, कमाई, गाड़ी और असलाहा को लेकर कई रोचक जानकारी सामने आई है। चलिए वो जानकारी हम आपके बीच साझा करते हैं। योगी कैबिनेट में आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी को ही ले लीजिए। उनके परिवार में एक दूसरे को लाखों रुपये लोन बांटने का रिवाज सा लगता है। शपथ पत्र के मुताबिक 5 साल में उन्होंने 12 लाख का कार लोन तो चुकता कर दिया, लेकिन पत्नी साधना से 18.54 लाख और बेटे लव से 44 लाख का नया कर्ज ले लिया। रिकॉर्ड में उन्होंने बेटे लव को 48 लाख रुपए कर्ज दिए। कुछ इसी तरह छोटे बेटे कुछ को भी 34 लाख रुपए बतौर कर्ज दिए। पहले चरण के नामांकन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की पत्नी सुधा गर्ग ने प्रोड्यूसर एकता कपूर को कभी 3 लाख रुपए बतौर ऋण दिए थे, जिसका जिक्र उन्होंने 2016 के शपथ पत्र में किया था। 2022 के शपथ पत्र में भी इस कर्ज का उल्लेख है। वो 5 साल में भी एकता कपूर का यह कर्ज चुकता नहीं कर पाई। चलिए और भी रोचक पन्ने को खोलते हैं। सुरेश खन्ना, कमाई दोगुनी हो गई, लेकिन शहीद पथ वाला जो प्लॉट था वो बेचना पड़ गया। शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रहे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की आय दोगुनी हो गई। 2017 के आईटी रिटर्न में 4.80 लाख रुपए आय बताई थी। 2021 में फाइल हुई आईटी रिटर्न के मुताबिक उनकी आय बढ़कर 8.88 लाख रुपए हो गई। संपत्ति 2017 के शपथ पत्र के मुताबिक 51.20 लाख रुपए घोषित की गई। यह 5 साल में बढ़कर 82.65 लाख रुपए हो चुकी है। सिटी के प्लॉट को बेचना पड़ा। गाड़ियों में उनके पास सिर्फ एक इनोवा है। महेश ऐसे नेता है जिनके पास एक भी वाहन नहीं है, भले ही वो पूरा लाव लश्कर के साथ चलते हो। रोचक फैक्ट यह भी है कि वो सिर्फ मैट्रिक पास है। हालांकि फेसबुक, ट्विटर से लेकर यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। यह भी आप जानिए कि महेश ने अपना 6.97 लाख का कर्ज तो इन 5 साल में चुकता कर दिया। उनकी पत्नी विमलेश पर 28.87 लाख का कर्ज चढ़ गया। 2017 में दाखिल शपथ में विमलेश पर सिर्फ 3.71 लाख रुपए का ही कर्ज था। कमाई की बात करें तो 2015 के आईटी रिटर्न में उन्होंने 2.58 लाख रुपए उल्लेखित किए थे, जो कि 2021 तक बढ़कर 11.53 लाख हो गई है। उनकी कुल चल अचल संपत्तियों में करीब 1.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। चल संपत्ति 2015 में 7.32 लाख थी, जबकि 2022 में 38.57 लाख शपथ पत्र में दर्शाया गया है। अचल संपत्ति 1.92 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 3.12 करोड़ हो चुकी है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक बंदूक, राइफल और एक पिस्टल रखते हैं। छत्रपाल गंगवार, राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार 3 गुना उनकी कमाई बढ़ गई। 5 सालों में उनकी आय लेकिन घट गई। 2017 में दाखिल शपथ पत्र के अनुसार 9.40 लाख सालाना कमाई बताई थी, जो कि 2022 तक घटकर 5.46 लाख रह गई। शपथ पत्र के मुताबिक उनकी चल संपत्ति 2017 में 25.95 लाख थी, 22 में 44.53 लाख हो गई है। वहीं अचल संपत्ति 98.30 लाख रुपये थी, अब 2022 में 3.14 करोड़ हो चुकी है। 5 साल में वो 2 पहिया से 4 पहिया पर आ गए।
2017 के रिकॉर्ड में उनके पास सिर्फ एक बाइक थी, जबकि 2022 में दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने इनोवा कार का जिक्र किया है। मौजूदा वक्त में करोड़पति होने के बावजूद रुहेलखंड विश्वविद्यालय से बीएड एमएड की डिग्री हासिल की है। उनके पास एक राइफल और एक रिवॉल्वर है। इस न्यूज के प्रायोजक है गैलेक्सी फैशन, अलीनगर, आशापुर रोड। धर्मपाल सिंह सबसे अमीर है, सिर्फ कमाई घट गई है। दूसरे चरण के सबसे अमीर प्रत्याशी धर्मपाल हैं। वो योगी सरकार में सिंचाई मंत्री थे। उनकी चल अचल संपत्ति 10.91 करोड़ है, लेकिन उनकी कमाई घट गई है। 99 लाख रुपए की कमाई दिखाई गई थी, जबकि 2022 तक आय घटकर 4.85 लाख रह गई है। उनकी चल संपत्ति 20.14 लाख थी, जो कि 5 साल में बढ़कर 9.32 करोड़ हो गई है, जबकि अचल संपत्ति 2015 में 1.7 करोड़ थी, जो कि 5 साल में 1.54 करोड़ हो गई है। धर्मपाल के खिलाफ 2010 में अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने मायावती का पुतला जलाया था। लिमरा स्कूल ऑफ लर्निंग, बलदेव सिंह औलख कमाई 4 गुना बढ़ी, कर्जा 30 लाख से 1.6 करोड़ हो गया। जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह पर 5